देखिए, हमारे देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक हैं जो आईपीएल के एकदम पागलों की तरह दीवाने हैं, तो दूसरे हैं जो आईपीएल को पसंद तो करते हैं लेकिन बीच बीच में आईपीएल को किसी ना किसी वजह से क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं। और जो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो आईपीएल को बात बात पे क्रिटिसाइज करते हैं, बात बात पे आईपीएल को नाम रखते हैं, ऐसा करने के पीछे उनकी एक ही वजह होती है, जब आईपीएल की वजह से हमारी मेन इंडियन टीम को नुकसान पहुंच रहा होता है, जब आईपीएल की वजह से हम इंपॉर्टेंट मैचेस को हार रहे होते हैं, जब आईपीएल की वजह से हमारी मेन टीम के प्लेयर इंजर्ड हो रहे होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी पूरे देश में लगभग हर इंसान आईपीएल देखने का आनंद उठाता है। और भले ही वो बीच बीच में आईपीएल को खरी खोटी सुनाता रहे, पर फिर भी वो ये चाहता है कि आईपीएल कभी भी बंद ना हो, क्योंकि आज के इस स्ट्रेस भरे जमाने में आईपीएल उसकी खुशी का एक जरिया है, आईपीएल उसकी खुशी का एक स्रोत है। लेकिन फिर भी अगर हमें आईपीएल का कर्ज इंटरनेशनल लेवल पे चुकाना पड़ता है तो दुख तो होता ही है, दर्द तो होता ही है। और ऐसा हमने कई बार देखा है कि आईपीएल की वजह से हमें मेन टूर्नामेंट्स में, हमें आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है। लेकिन हाल ही में फिर से हमें किसी ने एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है, हमें फिर से किसी ने यह बताया है कि आईपीएल से बड़ा देश होता है। अभी तक आपके कानों में भी कहीं ना कहीं से यह बात पहुंची गई होगी कि बेन स्टोक्स ने अपनी टीम को यह जुबान दी है कि वो आईपीएल के आखिरी के कुछ मैचेस को छोड़ देंगे ताकि वो एशेज और आयरलैंड सीरीज की तैयारी के लिए इंग्लैंड में मौजूद हो सकें। और यहां पे इस बात को भूलिए मत कि बेन स्टोक्स को आईपीएल 2023 में 16.25 करोड़ में खरीदा है। और सेम टाइम पे यह भी मत भूलिए कि सीएसके कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद वो बेन स्टोक्स ही होंगे जो सीएसके की कप्तानी की कुर्सी के उत्तराधिकारी बनेंगे। और ये बात बेन स्टोक्स भी भली भांति जानते हैं। बेन स्टोक्स जानते हैं कि सीएसके में अगले साल एमएस धोनी मौजूद नहीं होंगे। बेन स्टोक्स जानते हैं कि सीएसके इसी सीजन में अपने नए कप्तान की खोज करेगा। और बेन स्टोक्स ये भी जानते हैं कि सबसे पहला नाम जो सीएसके के मन में आएगा वो नाम उनका ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बेन स्टोक्स ने अपनी तरफ से यह क्लियर कर दिया कि मैं पूरी आईपीएल में तो मौजूद नहीं रह पाऊंगा, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो करना है करें, मेरे लिए आईपीएल से इंपॉर्टेंट मेरा देश है। और यहां पे सबसे बड़ी विचार करने वाली बात यह है कि बेन स्टोक्स को यह भी पता होगा कि अगर एक बार वो सीएसके के कप्तान बन गए, सीएसके जो वन ऑफ द आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम में से एक है, सीएसके जो पूरे देश में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, अगर वो उसके कप्तान बन जाते हैं तो उनके ऊपर पैसों की भरमार होने लगेगी। सिर्फ ये 16.25 करोड़ तब मैटर नहीं करेंगे, तब इतने करोड़ों की बारिश होगी कि बेन स्टोक्स गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन जहां बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए आईपीएल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं पे बीसीसीआई में यह चर्चा चलती रहती है कि भले ही जसप्रीत बुमराह हमारी मेन सीरीज के लिए फिट हो या ना हो, लेकिन आईपीएल के लिए फिट जरूर हो जाने चाहिए। वो बीच बीच में बुमराह को लाती रहती है और अचानक से उनका नाम टीम में जैसी आता है वापस से ये कह देती है कि वो अभी पूरे तरीके से फिट नहीं है, उनको पूरे तरीके से क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन वो आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी फिटनेस अफेक्ट हो रखी है जो सीधे आईपीएल के वक्त एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और देखो, मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आईपीएल का 1% भी हेटर नहीं हूं। इवन आईपीएल के लिए मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित रहता हूं। और अगर अंदर की बात भी बोलूं तो मैं एक यूट्यूबर होने के नाते बहुत ही तहे दिल से इंतजार करता हूं कि कब आईपीएल आए और कब कुछ छोटे मोटे मुझे स्पॉन्सर मिले जिससे मैं थोड़ा सा अपना घर भी चला सकूं। तो मैं तो चाहता ही हूं कि आईपीएल हो, मैं तो चाहता ही हूं कि बड़े बड़े नाम आईपीएल में खेलें। लेकिन सेम टाइम पे मैं ये नहीं चाहता कि बुमराह आईपीएल में आए और उसके बाद कहें कि मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फिट नहीं हूं, उसके बाद कहें कि मैं वर्ल्ड कप 2023 में नहीं खेल सकता। मैं इतना बड़ा फैन भी आईपीएल का नहीं बनना चाहता। और देखो, कोई माने या ना माने, लेकिन आईपीएल के जितने नुकसान है ना, उससे करोड़ों गुना उसके फायदे हैं। क्योंकि आईपीएल सच में ऐसे हजारों लोगों को वो प्लेटफॉर्म देता है जो कभी भी उन्हें जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो सालों से रणजी में खेले जा रहे हैं, लेकिन वो पूरे रणजी के करियर में जितना पैसा नहीं कमा पाएंगे उससे ज्यादा
ज्यादा वो एक सीजन में कमा लेंगे। और सेम टाइम पे आप में से कितने लोग हैं जो रणजी मैचेस को देखते हैं? शायद ही कोई देखता होगा, या मैं ये कहूं कि कोई भी नहीं देखता होगा। तो सोचिए वो प्लेयर जो लगातार रणजी पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रणजी कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल सब देखते हैं। आईपीएल उनके लिए भी वो मंच होता है जहां पे वो दुनिया के सामने ये बता सकें कि हां भाई, मैं भी अच्छा खेल रहा हूं, मुझे भी टीम में एक दिन आना ही आना है। क्योंकि आपने खुद कई बार नोटिस करा होगा कि इंडिया की मेन टीम में कई बार ऐसे प्लेयर्स लाए गए हैं जो जनता के दबाव में लाए गए हैं, जिन्हें सेलेक्टर्स काफी टाइम से पिक नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता बोलती रही तो उनको उन प्लेयर्स को लाना ही पड़ा। तो आखिर ये जो जनता कुछ प्लेयर्स के लिए खड़ी होती है, इनके बारे में कैसे जानती है? रणजी से नहीं जानती, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से नहीं जानती, या फिर किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से नहीं जानती। वो जानती है उन्हें सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के बलबूते। और मैं तो सब कुछ असाइड करने को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये सारे के सारे फायदे भी भूल जाओ, तो आखिर में सबसे बड़ा सच तो यही है कि आईपीएल देखने में मजा आता है। चाहे आप आईपीएल के फैन हो, चाहे आप आईपीएल के हेटर हो, चाहे आप आईपीएल को कतई पसंद नहीं करते हो, लेकिन यह सच है कि आपको भी आईपीएल देखने में तो मजा आता ही होगा। चाहे आपको हर मैच देखने में मजा ना भी आए, लेकिन कोई ना कोई टीम जरूर होगी, कोई ना कोई प्लेयर जरूर होगा जिसके लिए आप आईपीएल का इंतजार करते ही होगे। लेकिन यहीं पे ये याद रखना जरूरी है कि अगर कोई मेरी मेन टीम का मेन प्लेयर किसी मेन टूर्नामेंट में नहीं खेल पा रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आईपीएल है, तो इतनी जरूरी भी आईपीएल नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट भी आईपीएल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा गवाह कौन बना है? खुद बेन स्टोक्स। और ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा कई बार हुआ है कि कई विदेशी प्लेयरों ने बीच में आईपीएल को छोड़ दिया ताकि वो अपनी मेन टीम को ज्वाइन कर सकें। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले आकाश चोपड़ा ने एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा अगर बुमराह आईपीएल के 6 से 7 मैचेस छोड़ दें। क्योंकि सच में अगर आप फिट नहीं हो तो क्या जरूरी है खेलना? पैसे की कमी तो वैसे भी आपके पास नहीं होगी। और दूसरी चीज, मैं जानता हूं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं कि शायद आपको 4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के जितना पैसा नहीं मिलेगा उतना आप आईपीएल के एक सीजन में कमा लोगे, लेकिन इस पैसे का आप कर भी क्या लोगे अगर लोग आपको इस बात के लिए कभी याद ही ना करें कि आप किसी आईसीसी टूर्नामेंट को जिता पाए थे। आप आज से सालों बाद अपनी आने वाली जनरेशन को क्या कहोगे कि मैंने तो बेटा 10-12 साल तक क्रिकेट खेला, लेकिन मैंने आईपीएल में बहुत विकेट लिए, मैंने आईपीएल में बहुत रन मारे, लेकिन एक बार भी मैं अपनी टीम को वर्ल्ड कप तक नहीं जिता पाया। और अब इसी का उल्टा केस सोचिए, मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 20-30 करोड़ रुपए कम होंगे, जहां पहले 100 करोड़ थे अब आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ ही होंगे। लेकिन जब आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को यह बताएंगे कि बेटा मैं आईपीएल में कुछ मैचेस ही खेलता था, लेकिन मैंने अपनी टीम को 2-2 वर्ल्ड कप जिताए, 3-3 वर्ल्ड कप जिताए, मैं अपनी टीम को नंबर 1 रैंक पे ले गया, मैं अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिता के लाया, तो सोचिए आपके ही बच्चे के चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो करोड़ों रुपए देख के नहीं मिलने वाली। और देखो, अगर मैं यही सेम बात बीसीसीआई के एंगल से भी कहूं तो मैं फिर से कहूंगा कि हां, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा ही है जिसकी वजह से बीसीसीआई का आज वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर वट चलता है। लेकिन मैं फिर से यहां पे यह भी कहूंगा कि पैसे की वैल्यू शून्य हो जाती है अगर आपके पास आईसीसी ट्रॉफी के नाम पे कुछ ना हो। मुझे तो आज तक कायदे से यह तक समझ में नहीं आया कि जब आईपीएल में ऑलरेडी 8 टीम हुआ करती थी, जब ऑलरेडी 8 टीम के होने से आईपीएल अच्छी खासी चल रही थी, सबको मजा भी आ रहा था, तो जबरदस्ती 2 टीम घुसाने की क्या जरूरत थी? मालूम है कि 2 फ्रेंचाइज ने आके आपको 6-7 हजार करोड़ रुपए ऑफर किए और आपको लगा कि भैया अब तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब भारत अभी हाल ही में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हारा, तो किसी ने आपको इस बात के लिए तारीफ दी क्या कि आपके पास तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है? सब ने आपको इसी बात पे गरियाया कि इतने साल से भारत वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत रहा है। खैर, इससे आगे ना मैं कुछ बोल पाऊंगा और ना ही समझा पाऊंगा, पर फिर भी मुझको उम्मीद है कि जो पॉइंट मैं यहां पे बताना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गया होगा। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका स्टोक्स के एक्शन पे क्या कहना है और इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? जो भी वीडियो देख रहा
रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे क्या आपको भी लगता है कि आईपीएल में जबरदस्ती की 2 टीम डाल के आईपीएल को इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि उसके इंटरेस्ट लेवल को कम करा गया है? अगर आपका भी ये सोचना है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।